नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनम् वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। हमने 194 नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें आचार्य देव ने बाह्य तप करने की प्रेरणा दी थी और कहा था कि इस शरीर में तुझे अनादिकाल से लेकर गुलाम बना के रखा हुआ है और तूने इसके संबंध से अनेक दुख पाए हैं, भव में भटका है, परेशान हुआ है। इसलिए तू इसको शत्रु जान के इसको धीरे धीरे करके छेड़ कर और छेड़ करके अनेक प्रकार के तप कर और मुक्ति मार्ग में लग जा। ये बात आचार्य देव ने कही थी। आगे बताते हैं कि ये शरीर जो है ना तेरा, ये सारे अनर्थों का कारण है, समस्त समस्याओं का कारण ये शरीर है। वो कैसे पढ़ते हैं? इस संसार में जो कुछ भी अनर्थों की परंपरा है उसका मूल कारण यह शरीर है। इसलिए शास्त्रोक्त विधि से तप करके इसे छीन कर, किस विधि से तप करके छीन करना है भैया? शास्त्रोक्त विधि से, अर्थात जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा, ऐसा नहीं अपने मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। बात समझ में नहीं? भाई शास्त्र में तो लिखा है कि श्रावक के व्रत ऐसे होने चाहिए और हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं। भाई शास्त्रों में लिखा है कि मुनि व्रत ऐसा होना चाहिए और हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। किस विधि से तप करके छीण करना है? शास्त्रोक्त विधि से, जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा। क्लियर है? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। वसंत तिल का छंद है, पढ़ते हैं। आदो तनोर्जनमत्र हतीन्द्रियाणि काञ्चन्ति तानि विषयानि विषयाश्चर्यमाणम् हानि प्रयास भय पाप कुयो निदास्यो मूलं ततस्तनुर्नर्थ प्रथम देह का जन्म देह तित दुष्ट इंद्रियां चाहिए अर्थ उनसे भय अपमान को गति यह तन परंपरा मूल अनर्थ। क्या लिखा है? सर्वप्रथम जैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ उत्पन्न ये दुष्ट इंद्रियां विषयों को चाहती हैं। वे विषय मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, महाक्लेश के कारण बनते हैं तथा भय और पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, नरक निगोदादि को गतियों में ले जाते हैं। इसलिए ये शरीर ही अनर्थ परंपरा का मूल कारण है, अनर्थों की परंपरा का मूल कारण है। क्या भाई? जब इस शरीर की उत्पत्ति होती है वहीं से समस्या प्रारंभ हो जाती है कि नहीं हो जाती? कैसे? रोती रोती में निकल गई सारी जिंदगी। जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है वो जन्म लेते ही रोने लगता है। रोता है कि नहीं रोता? अगर नहीं रोए तो समस्या हो जाती है लोगों को। मरा हुआ बच्चा तो पैदा नहीं हुआ, सबसे पहला काम बच्चे का आते ही क्या होता है? रोना। नहीं रोए तो डॉक्टर मार के रुलाता है उसे। होता है कि नहीं होता? वहां से शुरुआत हो जाती है दुखों की। क्यों रोता होगा जन्मते हो? भूख। वहां से इंद्रियों ने चालू कर दिया अपना काम। भूख लगती है जोर से, उसे दूध चाहिए पीने को। हर चीज आप खिला पिला नहीं सकते, जैसा उसको चाहिए वैसा खिलाना पिलाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? जच्चा का भोजन उस प्रकार का होता है ताकि बच्चे को नुकसान ना हो।
कितनी समस्याएं होती हैं। दुख का कारण क्या था? आत्मा, शरीर। ये शरीर हमारे दुख का कारण है। वहां से समस्या है। एक की गोदी से दूसरी की गोदी में नहीं जाएगा बचपन में, होता है कि नहीं होता? बालक, हमारी भांजी है नानी का, ऐसी है, अपनी मम्मी के अलावा किसी और के पास नहीं आती, ज़्यादा देर नहीं बैठेगी। होता है बच्चों में। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ 2-3 साल बाद किसी के भी पास रुक जाते हैं। अड़ोस पड़ोस में किसी के घर छोड़ दो तो शाम तक खेलते रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1 मिनट नहीं छोड़ते अपनी मम्मी को। होता है कि नहीं होता? तो समस्याओं का कारण क्या है? ये शरीर। ये शरीर ही समस्याओं का मूल कारण है। रोना शुरू, जरा जरा सी बात पे उसे अपने अनुसार कुछ नहीं मिलता, अर्थात इस शरीर के अनुसार कुछ नहीं मिलता तो रोना शुरू। खाने में ऐसा चाहिए, पीने में ऐसा चाहिए। बचपन में सब्जियों में नखरे होते हैं कि नहीं होते? भाई कोई लौकी पसंद नहीं करता तो कोई तो नहीं, होता है कि नहीं होता? कोई कद्दू नहीं खाएगा, बोलेगा क्या कद्दे की सब्जी बना दी, होता है कि नहीं होता? ये सब इंद्रियां अपना रस चाहती हैं। उसे चाहिए रसगुल्ला डेली डेली, कहाँ से लाओगे? समोसे चाहिए, कचौड़ी चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, पकौड़ी चाहिए, लेके आओ। ये इंद्रिय विषय। और इंद्रियों के पीछे कितना पागल हो जाते हैं ना। इंद्रियां विषयों को चाहती है, वे विषय मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं और महाक्लेश के कारण होते हैं। ये सब विषय हमें अनंत दुख देने वाले हैं। मान प्रतिष्ठा के कारण, मान प्रतिष्ठा की हानि करने वाले हैं ये विषय। क्योंकि हम इस विषयों के लिए अपना विवेक खो देते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? अपना भव खराब हो जाता है इन विषयों में पागल होकर के। हाथी अपने स्पर्शन इंद्रिय के कारण से ही तो पकड़ा जाता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं जंगल में? शांता जी आप जानते हैं हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? वाह, गद्दा फोड़ के। पता है मतलब शांता जी को क्या होता है कि जो हाथी होता है उसको जब शिकारी लोग पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक गड्ढा खोद देते हैं, उसके सामने उधर एक हथिनी खड़ी कर देते हैं। तो हाथी गड्ढे के ऊपर वो घास डाल देते हैं सूखी। तो हाथी उस हथेली को देख करके पीछे भागता है, सामने भागता है बिल्कुल एकदम, और गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह हाथी को पकड़ा जाता है। कमल के पत्ते में क्या फंस जाता है? भौरा। कैसे फंस जाता है वो? उस रसनेंद्र के सुख में फंस जाता है। कमल के पत्ते में जाता है जब सूरज उगता है, और जैसे संध्या काल हुई वो उसी में फंस के मर जाता है। हिरण किससे जाता है? संगीत, कर्ण इंद्रिय, उससे हिरण को फंसाया जा सकता है। इस तरह से इंद्रिय विषय में हम लोग पूरी तरह पागल हैं। मनुष्यों में क्या होता है? कौन सी इंद्रिय में? 5 इंद्रिय के विषयों के लिए पागल है मनुष्य। तो 5 इंद्रिय, हाँ 5 इंद्रिय होती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये पूरी बॉडी है ना जिससे अपन छूते हैं, ये स्पर्श माने छूना, ये स्पर्शन इंद्रिय है। रसना माने जीभ, घ्राण माने नाक, चक्षु माने आँख, कर्ण माने महाभारत का कर्ण नहीं, कान, ठीक है? कर्ण माने कान। ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं। क्लियर है? तो इन 5 इंद्रियों के कारण से हम परेशान हैं। कोई मान लो होटल में भोजन करने गया, कहाँ गया भोजन करने के लिए? होटल में, भूख लगी। अब जाते ही सबसे पहले तो उसे स्पर्शन इंद्रिय की सुख की इच्छा होती है, भाई एसी चलाओ, है कि नहीं? गर्मी बहुत लग रही है, स्पर्शन इंद्रिय गर्मी बहुत है, एसी चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए होटल, यहाँ भोजन करने में मजा आए। खाना तो भोजन था पेट की भूख मिटाने के लिए, लेकिन एसी कहाँ से बीच में आ गया? स्पर्शन इंद्रिय का सुख, ठीक है? अब रसना इंद्रिय तो है, होटल में कौन दाल रोटी ऑर्डर करता है? कोई गरीब जिसको भूख कहीं और विचार नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऐसा व्यक्ति। लेकिन होटल में जाते हैं तो आलतू फालतू चीज़ ऑर्डर करते हैं। रसना इंद्रिय के शौकीन कुछ भी खाएंगे, गला सड़ा वो होटल वाले कैसे ही बना के दे देंगे। होटल में भोजन करना वैसे जीनियों को चाहिए नहीं। यदि आप नाम के आगे जैक लगाते हैं तो होटल में भोजन कभी मत करना। क्या क्या बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आपको पता है
जो सब्जियां आप मार्केट से लेकर के आते हो अपने परिवार के लिए, वो आप छांट छांट के लाते कि नहीं लाते? महिलाओं को देखा है, मैं जाता था मम्मी के साथ कभी कभी सब्जी लेने बचपन में, तो ऐसे एक एक दुकान पे छांट छांट करके, कीड़े वाली ना हो, पकी ना हो, कच्ची ना हो, जैसी होनी चाहिए। जो सब सब्जियों की अलग अलग क्वालिटी होती है खरीदने की, तो लेडीज़ों को पता होता है, तो देख करके लाते हैं। अब जो खराब होती है, पिलपिले टमाटर है सड़े गले, उनको लेके नहीं जाते अपन घर में, वो वहीं छोड़ देते। तो उनका क्या होता होगा? सब्जी वाले उसे फेंक देते हो? नहीं, बोरा भर के होटलों में चला जाता है एक इकट्ठा। और वो लोग क्या करते होंगे? खराब टमाटर होता होगा, पिलपिला बेकार, जिसमें कीड़े पड़े होंगे, उनको फेंक देते होंगे। एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान से काटते होंगे देख देख के? नहीं, इकट्ठा। उसमें कीड़े हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सड़ा है, गला है, कुछ नहीं, बना दिया। स्वाद के अनुसार दुनिया भर के चाय जैसे मसाले डाल देते हैं, और हम लोग स्वाद लेकर, हम लोग नहीं, जो लोग खाते हैं वो लोग स्वाद लेकर के, चटकारे लेकर के खा लेते हैं। कितना अविवेक है। क्यों भैया? घर में भोजन नहीं बनता? मामा को भोजन बनाना नहीं आता, या पत्नी को भोजन बनाना नहीं आता, क्या आपको होटलों में जाके खाना पड़ता है? बाहर काम से जाते हैं तो वहाँ नहीं मिलता। बाहर काम से जाते हैं, इस पूरे भारत में हर शहर में जिन मंदिर हैं, जिन मंदिर के पास धर्मशालाएं मौजूद है वर्तमान में, आप कहीं भी चले जाए, मुंबई जैसे शहर में भी हर इलाके में श्वेतांबर उपाश्रय बने हुए हैं भोजन के लिए, जो फ्री सुविधा तक देते हैं कई सारे। समय पर भोजन मिलता है, रात्रि भोजन के लिए भी लोग बहाने बनाते हैं। पता है मुंबई में ऑफिस में काम करने वाले भी, उनको भी अगर कोई ये भी कह देना भाई ऑफिस में कि मैं जैन हूँ, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, तो उसके लिए एक अलग सम्मान होता है ऑफिस के बॉस के मन में भी, और वो छुट्टी देता है आपको भोजन के लिए। आप जाके कर सकते हैं, नहीं तो टिफिन मंगा सकते हैं, समय पर भोजन कर सकते हैं, शुद्ध भोजन कर सकते हैं। कितने विकल्प होते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं। क्यों? इंद्रिय विषय। ये इंद्रिय विषय हमें इस भव में पर भव में रुलाने वाला है, बहुत बुरी तरह रुलाने वाला है, लेकिन हम विचार ही नहीं करते। आप सोचो, हमारे खान पान, जैन दर्शन के खान पान की पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा होती है। सुमन प्रकाश जी भाई सबके प्रवचन में आया था ना एक वीडियो, मैं सुन रहा था ऊपर बैठ करके काम करते करते। भाई साहब ने कहा था कि एक बार एक फ्लाइट में सफ़र कर रहा है कोई व्यक्ति, पंचकल्याणक थे कहीं बाहर, शायद लंदन में, शायद पंचकल्याणक में जाता है, तो भैया गेट पे वहाँ सबकी चेकिंग होती है। उन्होंने कहा जैन है तो उसको चेक तक नहीं किया एयरपोर्ट पे, ऐसा बोले कि जैन है निकल जाओ, नाम से इतना फेमस है, इतना सम्मान है जैनों के लिए। और उसी फ्लाइट में जब आपके लिए भोजन के लिए जैन मेन्यू कार्ड सामने हो और आप कह दो कि नहीं हमें तो सब चलता है, तो अब क्या होगा? सोचो, समझ में आया शंकर जी? पूरी दुनिया आपके खान पान का, आपकी बातों का, आपके चरित्र का सम्मान करती है, लेकिन आप खुद ही अपना चरित्र गिरा करके बैठे हुए हो, तो कोई क्या करे? इसलिए जैन धर्म का विरोध हम हिंदुओं के या किसी और के ऊपर नाम डाल देते ना, मंदिर तोड़ा लोगों ने, भाई लोगों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, लोगों ने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया। आपके जैन धर्म को नुकसान इस बात से है ही नहीं। आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपके शास्त्रों को जलाया जा रहा है, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे जैन धर्म को ज़्यादा नुकसान नहीं है। जैन धर्म को अधिक नुकसान तब है जब आप स्वयं अपने शास्त्रों की बातों का अनादर करते हैं। जैन धर्म को नुकसान ऐसे हो रहा है जो आपकी चर्या में दिख रहा है। आपसे जैन धर्म को खतरा है, किसी और से नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ऐसा होता है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? उस दिन चली थी ना अपनी बात, कल बैठे थे अपन, आज बैठे थे बात कर रहे थे कि पंचकल्याणक चल रहे हैं, पंचकल्याणक का बिल्ला लगा हुआ है, और ऐसे बिल्ले लगा करके जब होटल में भोजन करने चले जाते हैं अपने जैन लोग, होटल वाले को भी शर्म आ जाती है ना। एक घटना कहीं की, होटल वाले ने कह दिया उन लोगों से कि भैया आप लोग जैन हैं,
आप ये बिल्ला उतार के रख दीजिए, आप ये अच्छा नहीं लगता, आप होटल में बैठ के भोजन कर रहे हैं, आप ये बिल्ला उतार के रख दीजिए, आप ऐसे भोजन मत कीजिए यहाँ होटल में। कितनी शर्म आती होगी ना सुनने में, फिर भी लोग बाज नहीं आते। क्यों भैया, क्यों करते हैं ऐसा? भाई घर में माँ भोजन नहीं बनाती या पत्नी भोजन नहीं बनाती, क्या उनके अपने घर के हाथ का भोजन आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों जाना पड़ता है सड़क का भोजन करने के लिए, वो सड़ा गला भोजन करने के लिए? नहीं आती बात समझ। ये है इंद्रिय विषयों का पागलपन। पागलपन समझते हैं? पागलपन क्या होता है भाई? एक तो ऐसा होता है कि हमें पेट के लिए कुछ खाना पीना है तो हम शुद्ध भोजन, प्रासुक भोजन, जितनी आवश्यकता है उतना भोजन अपन करते हैं। ये है आवश्यकता, जरूरत हमारे शरीर की। और अब इसके लिए हम जो है अहिंसा का विचार किए बिना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना, स्वच्छता का विचार किए बिना, चाहे जैसे चाहे जहाँ कुछ भी पेट में ठूस ले, ये है इंद्रिय विषय का पागलपन, इंद्रियों की गुलामी। समझ रहे? पागलपन ये होता है। बहुत सोचने समझने की, विचारने की बात है भैया, कैसे इंद्रिय विषय में हम पागलपन हो जाते हैं। ये विषय मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। ऐसे ही तो हानि होती है कि नहीं मान प्रतिष्ठा की, जो मैं बता रहा हूँ, कितनी शर्म आई होगी। मान प्रतिष्ठा की हानि होती है ऐसे। सोचो आप, कोई साधु संत बैठे हो या कोई ब्रह्मचारी जीव है, स्त्री को देख के मन में परिणाम आ गया, मन का परिणाम बिगड़ गया, कुछ और ऐसा कर दिया, मान प्रतिष्ठा गई कि नहीं गई? हमने कोई भी ऐसा कार्य किया, किसी अच्छे घर का व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो क्या होता है? बुरा कार्य क्यों करता है? विषयों में आकर करता है, किस लिए करता है? विषय भोग, इस शरीर के अनर्थ के लिए। इसलिए समस्त अनर्थों का कारण ये शरीर होता है। बात समझ में आ रही? ये मान प्रतिष्ठा की हानि करते हैं इंद्रिय विषय, और महाक्लेश के कारण बनते हैं तथा भय और पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। भय और पाप दोनों उत्पन्न हो जाते हैं विषय भोगों के कारण से हमारे जीवन में। कितना भय होता है, छोटी छोटी बात के लिए डरते हैं, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। इंद्रिय सुख, विषय सुख के लिए कुछ भी करते हैं, गलत काम करते हैं, और फिर मन में सोचते हैं पता नहीं चलना चाहिए। ये धनाधिक जो इकट्ठा करते हैं, जो बड़े बड़े सेठिया लोग होते हैं, इन सबको हर समय आईटी वालों का डर होता है कि नहीं होता? स्पेशल 26 एक मूवी है, उसमें छापा मारने के लिए जाते हैं किसी सेठ के यहाँ, बस वहाँ जाके पूछते हैं उससे वो लोग कि भाई हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। सेठ ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इनकम टैक्स क्या हो गया, क्या हो गया? तो वो सीधे सीधे एक बात बोलते हैं उसमें, भाई आप क्या कोई चोरी चकारी करते हैं? आप कोई गलत काम करते हैं? आपने क्या टैक्स छुपा के रखा है देश का? नहीं नहीं, मैं तो टाइम तो डरते क्यों हो फिर? बात समझ में आई कि नहीं? डरते क्यों? आपको डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनको प्रति समय डर रहता है कि नहीं रहता? हर समय डरते हैं, हर समय डरते हैं। कोई भी गलत काम करने से डरते हैं। हॉस्टल्स में रहते हैं ना बच्चे लोग, यदि हॉस्टल में मोबाइल अलाउ ना हो और वो मोबाइल छुपा के चलाते हैं तो कितना डर रहता है कि नहीं रहता? प्रति समय जब भी कोई गेट बजाए तो और भाई सब तो नहीं आ गए, होता है कि नहीं होता? हमने देखा है ये सब। जब भी कोई गेट बजाए भाई सब आ गए, मोबाइल छुपाओ। ये डर विषय सुख में कितना भय उत्पन्न करते हैं, पाप को उत्पन्न करते हैं, पाप को उत्पन्न करते हैं। कोई भी परिस्थिति रमण करने वाला व्यक्ति प्रति समय उसके मन में भय होता है और प्रति समय वो अनेकों पाप करता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। कोई भी परिग्रह इकट्ठा करना हो, लालच के कारण से किया हो, कितने सारे कारण हैं, ये सब विषयों के कारण। मैं तो उदाहरण दे रहा था वो होटल वाला, होटल में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति होटल में भोजन करने गया तो सबसे पहले उसे स्पर्श इंद्रिय की याद आई, एसी चलाओ भैया,
उसने ऑर्डर किया सड़ा गला भोजन अपने लिए, उसको स्वादिष्ट मान करके। रसना इंद्रिय का सुख, कुछ भी खा लेंगे, ना हिंसा, हिंसा का विवेक, ना स्वच्छता का विवेक, कुछ भी खा लेंगे, रसना इंद्रिय का सुख। तीसरा घ्राण, भाई खुशबू अच्छी होनी चाहिए, ऐसा भाई सेंट वेंट है कि नहीं, मतलब होटल में करते हैं वो व्यवस्था खुशबू की, तो वैसी चीज चाहिए। और चौथा चक्षु इंद्रिय का विषय, भाई टीवी वीवी लगी हो, अगर देखने की अच्छी व्यवस्था हो वो बहुत बढ़िया है। पांचवा भाई म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, मतलब पांचों इंद्रिय के विषय चाहिए। होता है कि ना, खाना खाते खाते टीवी देखने का, मोबाइल में मूवी देखने का आदत, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है कि नहीं? कुछ लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो ऐसा होता है। ये इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय दुख के कारण है, भय भी उत्पन्न करते हैं और पाप को भी उत्पन्न करते हैं, ऐसा होता है। नरक निगोद आदि कुगतियों में ले जाते हैं, इसलिए यह शरीर ही अनर्थ परंपरा का मूल कारण है। नरक निगोद आदि में ले जाते हैं कुगतियों में, अधोगति, इसलिए यह शरीर ही किसका कारण है? अनर्थ की परंपरा का मूल कारण, ऐसा है। भावार्थ पढ़ते देखो, संसार दशा में यह जीव पूर्व शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इस शरीर में शरीर के ही अंग रूप ये दुष्ट इंद्रियां अपने अपने विषय को चाहती हैं। ये विषय अपमान के कारण है, कष्टदायक है, भयोत्पादक है, पाप उत्पन्न करते हैं और कुगतियों में ले जाते हैं। इसलिए इस शरीर को अनर्थ परंपरा का मूल कारण जानना चाहिए। ठीक है, जितनी भी बातें हमने की, इस तरह से इस शरीर को हमें अनर्थ परंपरा का मूल कारण जानना चाहिए और इंद्रिय विषयों को धीरे धीरे करके कम करना चाहिए, धीरे धीरे करके छीन करना। ऐसा अज्ञानियों द्वारा शरीर पोषण का प्रयोजन देखो, अज्ञानी कैसे इस शरीर को का पोषण करता है वो बताते हैं। अज्ञानी जीव इस शरीर का पोषण करके क्या करते हैं, ये बात आगामी छंद में कहते हैं, पढ़ते देखो। शरीरमपि पुष्णन्ति सीवन्ति विषयानपि नास्त्यहो दुष्करं नृणां विषाद्वाच्छन्ति जीवितुम्। तन को पुष्ट करे अज्ञानी विषयों का सेवन करती, कुछ भी वश करने नहीं विष से जीवन आशा रखती। देखो, अहो मूर्ख जीव क्या क्या नहीं करता, शरीर का पोषण करता है और विषयों का सेवन करता है। मूर्खों को कुछ विवेक नहीं है, वे विष से जीना चाहते हैं। अविवेकियों को पाप का भय नहीं है और विचार नहीं है, वे बिना विचारे न करने योग्य कार्य करते हैं। देखो क्या होता है, मूर्ख जीव क्या क्या नहीं करता, सब करता है, जो मन में आता है करता है। मूर्ख कहते हैं उसे जो बिना विचारे करे, वो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताता है बाद में। शरीर का पोषण करता है और विषयों का सेवन करता है। मूर्खों को कुछ विवेक नहीं है, वे विष से जीना चाहते हैं, उसे विष समान भोगों को वो अच्छा समझते हैं, उसी से जीना चाहते हैं, उनको विवेक नहीं। देखो जीवन तो हम सभी जीते हैं, बराबर है कि नहीं? लेकिन जीवन जीने का सही तरीका आना चाहिए, जीवन जीने की कला आनी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हमें आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? भाई प्रत्येक जीवन तो जीता ही है, लेकिन भेड़ चाल मत जियो, भोगों में मत फंसो, प्रयोजन भूत कार्य करो, अप्रयोजन भूत कार्य मत करो, प्रयोजन भूत कार्य करो। एक वाक्य है, मेरा हमेशा कहता था, लिखा हुआ है मैंने कहीं पे, कि मैं ज्यादा काम नहीं करता, काम उतना ही करता हूँ जितना आवश्यक है, और तभी करता हूँ जब आवश्यक है। समझ आया? ऐसे नहीं फालतू में, जैसे कुछ लोगों को अभी कुछ सामान पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, खरीदना नहीं है, दुनिया भर का काम बिना मतलब के बैठे बैठे कुछ नहीं तो BMW कितनी की आती है, उसमें क्या क्या पहिए लगे, कौन कौन से इसमें काम है, कुछ नहीं है, पैसे नहीं हमारे पास, खरीदना नहीं, बिना मतलब में लगे जानकारी निकालने। हर एक मोबाइल नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, दिन भर लगे रहते हैं।
भाई जब खरीदना हो तब जानकारी ले लो कौन सा अच्छा है आपके बजट के हिसाब से, ले लो खरीद लो, काम खत्म। कुछ नहीं, बिना मतलब में दुनिया भर की जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे, फालतू की काम की जानकारी नहीं लेंगे। समझ आया? ये अप्रयोजनभूत कार्य। और अपन को भी जो काम करना हो वो ना करके फालतू काम ज़्यादा करें, अप्रयोजनभूत। ये है टाइम वेस्ट। केवल वही काम करो जो आपके लिए आवश्यक है, फालतू में मत टाइम वेस्ट करो। टाइम को क्यों वेस्ट करना? मैं अपने जीवन में इस बात को बहुत हद तक लागू करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करना जो फालतू है, टाइम वेस्ट। फालतू मत काम मतलब क्या? फालतू काम मतलब क्या? जिससे ना तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, ना भाई साहब आपका फ़ायदा हो रहा है, ना किसी तीसरे का फ़ायदा हो रहा है, फिर भी किए जा रहे हैं। पता ही नहीं है जीवन में कभी काम नहीं आने वाला, ये मालूम है कि ये काम कभी जीवन में काम नहीं आएगा, फिर भी कर रहे हैं। इसे कहते हैं फालतू काम, अप्रयोजनभूत। और ऐसा कर रहे हैं दुनिया में, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं दुनिया में। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे ना मेरा कोई काम है भी, ना किसी और का काम है, ना कभी कोई काम आने वाला है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, घंटों घंटों उसमें बर्बाद करते हैं। ये अप्रयोजनभूत, समय की बर्बादी। मूर्खता, मूर्खतापूर्ण कार्य। मूर्खों को कुछ विवेक नहीं है, विष से जीना चाहते हैं। अविवेकियों को पाप का भय नहीं है, विचार नहीं है, वे बिना विचारे न करने योग्य कार्य करते हैं। न करने योग्य कार्य, जिस कार्य की जरूरत नहीं है वो भी करते हैं। बात समझ में आ गई? अप्रयोजनभूत कार्य, काम नहीं था उसका, जरूरत नहीं थी, किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं, एक नहीं। आप देखना इस तरह की चीज़ें, आप दुकान पे बैठे बैठे लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, फिर भी किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। उदाहरण मेरे पास बहुत है, बहुत उदाहरण है, कितना बताएं, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। समय वेस्ट, टाइम वेस्ट। जो आवश्यक नहीं है वो करना, जब आवश्यक नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं, दोनों टाइम वेस्ट। अप्रयोजनभूत कार्य, न करने योग्य कार्य। और ऐसा कार्य कौन करता है? मूर्ख जीव। करना तो कुछ और था, करता कुछ और है, इसे कहते हैं मूर्ख जीव। बात समझे? ऐसा होता है। जो पंडित अर्थात विवेकी है, वे शरीर से अधिक प्रेम नहीं करते, अनेक प्रकार की सामग्री से इसका पोषण नहीं करते, विषयों का सेवन नहीं करते और अकार्य से डरते हैं। अकार्य मतलब समझे? विषयों का पोषण नहीं करते, विषयों का सेवन नहीं करते, फालतू में विषयों का सेवन नहीं करना। विवेकी पुरुष ना, करता तो है लेकिन विचार पूर्वक, भाई मेरे लिए क्या खाने योग्य क्या नहीं, क्या पहनने योग्य है क्या नहीं, हर चीज़ का विचार किया जाता है। ऐसा नहीं जो मन में आया करो, अपनी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है, कौन क्या कह सकता है, जो करना है करो। ऐसा नहीं, विवेक पूर्वक क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, कितना करना, क्यों करना, कैसे करना, हर चीज़ का विवेक चाहिए, विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। और लिखा है कि अकार्य से डरते हैं। अकार्य मतलब जो कार्य करना नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं, ऐसे कार्यों से विवेकी पुरुष डरते हैं। जबरदस्ती का काम नहीं करते। होता है कि नहीं होता? कुछ लोग करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। मूढ़ लोग शरीर का अधिक पोषण करते हैं। अकार्य बना, एक जेसीबी वाला याद है ना उदाहरण, अकार्य भाई जेसीबी अपना काम करे, कुछ लोग देखने के लिए खड़े रहते हैं भीड़ लगा करके, और गाड़ी पीछे लेने वाले को पता है कि कैसे पीछे लेना है, लेकिन फिर भी चार आदमी पता है, अरे पीछे बस 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 बस, और ले लो थोड़ा, उसे पता होता है उसको हेल्प की जरूरत नहीं है, फिर भी जबरदस्ती आ जाते हैं लोग करने। अकार्य। और ऐसा कई जगह होता है। जानता जी, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, फिर भी सामने वाला ज्ञान दे रहा है। अकार्य। उस समय लगता भी है भाई क्यों बता रहा है, मुझे क्या पता नहीं है, होता है अकार्य। अयोग्य कार्य करने में शंका नहीं करते। अयोग्य कार्य करने में शंका नहीं करते, अर्थात जो कार्य योग्य नहीं है उस कार्य के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, शंका नहीं करते। समझ आया इस बात को? नहीं समझे? भाई कोई कार्य है अपने करने योग्य नहीं है, अब अपन उसमें क्या फालतू की शंका उत्पन्न की, यार ये कैसे होता होगा, रोड बनाना मेरा काम नहीं है भैया, अब मैं फालतू का दिमाग लगा रहा हूँ, कैसे करते होंगे यार ये गिट्टी ऊपर नीचे आई है, इसके ऊपर क्या होता होगा, सीमेंट कैसे बिछाते होंगे ये लोग,
मशीन कैसे लगाते होंगे, और दुनिया भर में फालतू की टेंशन ले रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, क्या फ़ायदा उससे? भाई जिस काम से मतलब नहीं है आपका, उस काम में क्यों दिमाग लगा रहे हो? कभी नहीं करना भी नहीं चाहिए। आप देखना कभी भी मुझे इन मामलों में जो काम के नहीं होते, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। शेयर मार्केट की कोई मुझसे नॉलेज पूछे, भाई मुझे लगाना ही नहीं है तो मैं क्यों फालतू में नॉलेज इकट्ठा करूँ? कोई और काम हो किसी भी चीज़ के लिए, भाई ऐसा करना, भाई मेरा काम है ही नहीं, क्यों दिमाग लगाऊँ? ज़रूरत नहीं है तो क्यों करना? अपनी आवश्यकता कितनी है पहले ये विचार कर लो। भाई मेरा आत्म कल्याण किस में है? मुझे इतना काम करना है, बस हो क्या काम? मुझे कोई इंग्लिश सीखने के लिए कहता है, क्यों भाई? ज़रूरत क्या है? मेरा हिंदी लैंग्वेज में मेरा काम चल रहा है, भाई मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों सीखूं? जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना देख लेते हो उस समय। कोई मैसेज कर देता है एक ऐप में जाकर के, अपन हिंदी अर्थ देख लेते हैं, समझ जाते हो अपनी भाषा में, उसको उत्तर दे देते हो, मैसेज में काम हो गया। भाई जिस चीज़ में आपका काम चल रहा है, डबल तिबल अपन बार बार क्यों करो? क्यों करेंगे भाई? अब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आपको पता है एक बहुत अच्छी बात है, लोग कहते हैं, साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं, गुरुजी लोग कहते हैं, बहुत गजब की बात है। कोई भी बात हो, आप है ना दूसरे की भाषा सीखने में समय बर्बाद मत करो। अपनी भाषा में हर बात को समझने का प्रयास करो। अपनी भाषा में जो बात जितनी अच्छे से समझ में आ सकती है ना, वो दूसरे की भाषा में नहीं आएगी समझ में, कभी नहीं आएगी। लगे रहना आप दिन रात आपकी मातृभाषा में, आपकी अपनी भाषा में जो बात आप जितना अच्छे से समझ सकते हो, उतना आप दूसरी भाषा को कितना ही सीख लेना, कभी नहीं समझ पाओगे। केवल अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए आप कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात निश्चित है। तो आवश्यक क्या है वो करो, अनावश्यक को छोड़ दो। समय बर्बाद मत करो उसमें, ये समय बहुत कीमती है भैया, समय बहुत कीमती है। क्या पता कल जीवन रहे ना रहे, कल हो ना हो, कोई पता नहीं है। इसलिए जो आवश्यक है वो करें, जो अनावश्यक है वो तुरंत त्याग करें। यही महत्वपूर्ण है, यही जीवन का निर्णय है, यही सच्ची समझ है। कहते हैं लोग इस बात को, इंग्लिश की इतनी वो क्यों है पता है? केवल एक ही कारण है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज कर लिया, कई देशों पे राज किया, इसलिए इंटरनेशनल भाषा बन गई। उनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है वो करें, हमारी नहीं है तो हम क्यों करें? हमें ज़रूरत है संस्कृत की, प्राकृत की, हिंदी की, हम तो पढ़ते हैं, अपना आत्म कल्याण के लिए पर्याप्त है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। समझ आया? अब सोचो, इतनी ज़्यादा स्पेशल मानते हैं ना इंग्लिश भाषा को, वहाँ अमेरिका में, यूएसए में, लंदन में, उधर झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, तो क्या वो पढ़ा लिखा बहुत इंटेलिजेंट कहलाएगा? बहुत समझदार है? क्यों कांता जी? भाई इंटेलिजेंट की परिभाषा अपने देश में, भारत में पता है क्या है? भाई इंग्लिश आए, जो भर्राटे की इंग्लिश बोलता है झर्राटे से, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये हमारे देश में बोला जाता है, हमारे देश की मान्यता है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गंवार होता है कि नहीं होता हमारे देश में? वहाँ अमेरिका में उधर झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोलता है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन भाषा उसकी इंग्लिश है, तो क्या वो इंटेलिजेंट हो गया? और हमारे यहाँ हिंदी, संस्कृत, प्राकृत के ज्ञाता बैठे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या वो गंवार हो गया? सोचो, विद्वता किससे? विद्वता है आपके सही गलत के निर्णय से, आपकी सच्ची समझ से, आपकी ज्ञान की महत्ता है, भाषा की नहीं। ये बातें हम समझ नहीं पाते। क्या कहना, हम इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ? अयोग्य कार्य करने में समय बर्बाद मत करो, समय कीमती है। समझ में आया? इसलिए अयोग्य कार्य करने में विवेकी पुरुष शंका नहीं करते, ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, ऐसा कैसा क्या। जो विषयों का सेवन करते हैं वे विष खाकर जीना चाहते हैं। विषयों का सेवन करते हैं जिसको इसी में मजा आ रहा है, लौकिक चीज़ों में मजा आ रहा है, लौकिक मान्यता में और अपना संसार बढ़ाने में, मान प्रतिष्ठा में। भाई जितना ज़्यादा जानेंगे दुनिया को, उतना ज़्यादा हम ज्ञानी कहलाएंगे दुनिया में। अज्ञानी तो ऐसे ही मानते ना, कल कहा था ना मैंने। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है कि तूने सबको तो जाना, निजको न जाना, तू महाअज्ञानी। करना था कुछ काम, करने लगे क्या काम? हाँ, धोना था निज आत्मा, धोबन लागे चांद।
आए थे किस काम से, करन लगे क्या काम, होना था निज आत्मा धूमन लागे चाम, लगे रहे। तो इसलिए अयोग्य कार्य करना आज से ही छोड़ दो, पुरुषार्थ करो आत्म कल्याण के लिए। यही एक कार्य अपने जीवन में काम आने वाला है, दूसरा कोई कार्य काम आने वाला नहीं। समय बहुत कम है, इस समय का ध्यान रखें हम और अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। इसी मंगल भावना से की बात को ओम नमः शिवाय।